दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। अभी हम लोग एक मौनी फूल कविता संग्रह जो है जैसे सीजीएल में, म्युनिसिपल में, विशिष्ट वाले वैकेंसी में या फिर आपको जो टेक्निकल है उसमें पढ़ना है, सारे में एक ही सेम सिलेबस है, तो उसमें जितनी इतनी सारी वैकेंसी का सिलेबस सेम है, तो आप एक पढ़कर कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें जितनी भी कविता है 31 कविता ज़्यादा है, लेकिन उसकी 31 कविता को पढ़ना है, ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। हमारा जितना भी वीडियो बन रहा है जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट है, लिंक मिलेगा। सारा न्यू सिलेबस पे अपडेट जो आपका है, अपडेट सिलेबस है, उसी पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो 16 कविता तक इसमें हो चुका था। चलिए 17वीं कविता से शुरू करते हैं। इस 17वीं कविता क्या है? जय रखक से भकक। दोस्तों, एक बात याद रखें कि जितनी भी टाइटल होती है, जितना भी टाइटल होता है, उसका नंबर सिस्टम की कितने नंबर की कविता है, कौन सी किताब से ली गई है। ठीक है, एक मौनी फूल कौन सी किताब से ली गई है, ये सब चीजें मुख्यतः आती है एग्जाम में। यही सब पहला प्रश्न आपका बनने वाला है, यही सब चीज पहला होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो अंदर का चीज होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अजगुत बात सुने पायलो सांझे, घोरनाए बैंगन खाए दिन मांझे। एक बात अजगुत बात सुन पाए हैं, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि एक अजगुत मतलब आश्चर्य बात हम सुन पाए हैं शाम को कि घोरनाए आपको पता है कि अगर बीच में बैंगन लगा हुआ है, बैंगन की खेती आपने किया है और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको सुरक्षा रखने के लिए जानवरों से, आप पुटूस का कहीं लगता है, तो कहीं सबगद का लगता है, तो कहीं पर आपको बांस का घोरना बना दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है, तो ये चीजें जो है बोल रहे हैं कि अजगुत शाम को सुन पाए कि ये घोरना जो है इस बैंगन को खा जा रहा है, ये बात शाम को सुन पाए। ठीक है, तब बोलते हैं आगे क्या बोलते हैं। मने उठल बड़ी खुटखुटी, सानत भेलनाए हमर छटपटी। मन में बहुत खुटखुटी मतलब बहुत ही छटपटी उठा, मन में बहुत ही खुटखुटी टाइप का लगा कि भाई, और हमारी छटपटी शांत नहीं हुई कि ये क्या बात हुई कि घोरना मतलब क्या है कि घोरना जो है बैंगन को खा रहा है। दोस्तों, ये कविता है और हर कविता का कोई मतलब होता है, कोई भावार्थ होता है। तो ये कविता का मतलब जो है आगे आपको बताएंगे कि ये देश है, देश के अंदर नेता है, नेता के अंदर उसके कार्यकर्ता है या आम जनता है, कैसे चीजों को बर्बाद हो रही है, उसको कनेक्ट करते हुए या कनेक्ट किया गया है। तो अभी फिलहाल इसमें पहले जो सामने लिखा हुआ उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। आगे क्या देखिए। मने कर लो ई बातें कि जवाब दिए पारी, बैगन रहे भीतरे और घोरना बाहर। अब बात है कि मन उसको किया कि कौन इस बात का जवाब दे पाएगा कि बैंगन अंदर रहता है और घोरना बाहर रहता है, तो फिर बैंगन को कैसे कोई खा जाता है और वही घोरना कैसे खा जा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। फिर क्या हुआ कि उठी समरी गेलो गोड़ायत बूढ़ा पास, कहलो बाबा करिए हम नाय हताश। उठकर और संभल कर गोड़ायत बूढ़ा का मतलब होता है गांव में सबसे बुजुर्ग इंसान, जो सबसे ज्यादा आपको समझदार होते हैं, बुजुर्ग मतलब अनुभवी होते हैं, गांव की हर चीजों को इनका ज्ञान होता है, गांव में हर चीजों को लेकर। ठीक है, और ज्ञानी आदमी होते हैं गांव के। और उसको क्या होता है, कहलो बाबा करिए ना हताश, मतलब बाबा अब हमको हताश नहीं करना है, अब बताइए इस चीज का मतलब क्या है। आगे क्या है। यदियो हमें करल हियो एमए पास, ताओ समझे बुझे आवे हवे तोर पास। कितना भी हम एमए पास कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इस बात को समझने के लिए हमको आपके पास आना पड़ता है। और क्या है, लोग कहथिन बूढ़ा सब भवभत बड़ी ज्ञानी, ढोल भरी लोक लगथिन बाराती पंडित ज्ञानी। अब इसमें ये एक आपको कहावत हो गया है। ठीक है, कहावत टाइप से आपको इस कविता में बोला गया है, तो इस चीज को यहाँ ध्यान देना है और इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है कि कहावत टाइप का अगर सवाल अंदर से आएगा तो ये आने का चांसेस है। तो लोग कहथिन बूढ़ा सब भवभत ज्ञानी, लोग कहते हैं कि बूढ़ा सब ज्ञानी होता है। ढोले भरी मतलब क्या होता है कि ढोल बजाकर लोग बाराती में लोग जो है सो पंडित को, ज्ञानी को ले जाते हैं। ठीक है, और क्या है, कायल सांझे एगो बात सुने पहलो, घोरना बैंगन खाए बुझे न पारलो। कल एक शाम को बात सुन पाए कि घोरना जो है सो बैंगन को खा गया, मतलब जिस घोरना को हम लोग बचाने के लिए रखे थे इस बैंगन को, वही घोरना इस बैंगन को खा गया। ये बात सुनकर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो गोड़ायत बूढ़ा कहल, सुन बेटा सुन,
राकबाऊ नाय त्वरा बेसी खुश। तो गोड़ा बूढ़ा जो है, बुजुर्ग बूढ़ा जो है, अनुभवी बूढ़ा जो है, वो बोलते हैं कि सुनो बेटा सुनो, अब तुमको बहुत देरी हम खुश नहीं रखेंगे। देख जे दिन से बोन भेल सरकारी, बोने के सिपाही देला सब उजारी। मतलब देखो, जिस दिन से जंगल जो है सरकारी हो गया है, उस दिन से बोन का जो सिपाही है, जंगल का सिपाही है, सब बोन को उजाड़ दिया है, जंगल को उजाड़ दिया है। कल कारखानाए जतेक पहराए पहरा, नाना रकम सामान चोरी होवे द्वारा। कल कारखाने में अब जितनी भी तरह के पहरा शुरू हो गया, जितना सिक्योरिटी और हो गया है, उतना ही उसमें चोरी डकैती होना और स्टार्ट हो गया है। और क्या है, देशे जतेक बनहत दलें दलें नेता। ठीक है, देशे जतेक बनहत दलें, मतलब देश में जितना भी दल और दल का नेता बनता है, आपन घर भरहत और गरीब होवत जनता। अपना घर भरता है, अपना घर को पूरा करता है, और गरीब जो है जनता गरीब होती जाती है। पहरादार भेलथुन देशे घोरना, मतलब क्या है कि पहरादार जो हो गया है तो देश का घोरना हो गया है। और ईटा है सब के धारना। अब क्या है, जो पहरेदार है सो घोरना हो गया है, जो हम लोग का रक्षा करता है, जिसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं, जो नेता मंत्री होता है, वो अब घोरना का काम करने लगा है। हम लोग को घोरना जैसा, और यही घोरना इस बैंगन को खा जा रहा है। मतलब हम लोग, मतलब इस कविता में क्या है कि घोरना का संबंध किससे है दोस्तों? घोरना का संबंध जो है सो मंत्री से है, ठीक है, और बैंगन का संबंध आम जनता से। ठीक है, बैंगन का संबंध आम जनता से है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, और नहीं भी नोट करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा नोट्स लॉन्च हो रहा है आपको बहुत ही जल्दी। और अभी खोटा निबंध जो 12 चैप्टर उसमें पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा एक तरह से टफ मानिए, क्योंकि उसमें उसको पढ़ने में बहुत अजीब लगता है। कुल 92 पेज का 12 चैप्टर और 92 पेज है, जिसको मैंने 40 पेज में, उसमें भी 40 पेज कैसे है कि 5-6 पेज तो वन लाइनर क्वेश्चन उसमें बनाया गया है, करीब 55 क्वेश्चन जैसा, और एक पेज उसमें आपको पूरा जो लेखक है उनका परिचय है। बाकी 30-32 पेज में ही आपको मान के चलिए कि पूरा सारांश दिया गया है। ऐसा सारांश उसको 15 पेज में भी किया जा सकता था, लेकिन 15 पेज में नहीं करने का रीजन है कि वो बहुत शॉर्ट होगा, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, तो आपका मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, आपका तो कुछ आपका भी एग्जाम खराब होगा, आपका भी भविष्य खराब होगा, और मेरा भी मेहनत चला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम मतलब कुछ लोगों के सहयोग से उसको बनाया जा रहा है, जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और वो क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन पीडीएफ में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट जो लग रहा है, तो वो कॉस्ट को कम करके जो कॉस्ट लग रहा है उसी कॉस्ट को आपको दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पूरा सिलेबस पेपर 2 का आपको 399 के आसपास में आपको दे दिया जाए, मतलब कंप्लीट करा दिया जाए पूरा खोटा। और आप अगर अलग अलग परचेज भी करना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग कहानी कविता, तो वो भी आपको सुविधा दी जाएगी। फिलहाल अभी आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जो नंबर जारी कर दी गई है, और वहाँ पर ऑफिशियल करके आप 40 रुपए में आप खोटा निबंध ले सकते हैं, जिसमें से आपको पूरा सारांश 55 कोई वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 40 रुपये 40 पेज, 40 पीडीएफ 40 पेज, 1 रुपये 1 पीडीएफ ही पड़ रहा है आपको, बहुत सस्ता। ये आपको बस कॉस्ट जो लगा है वही आपसे लिया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही एक बात है जो आप मतलब 3-4 मतलब 400 450 तक में आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। आप चाहें तो तब भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी से आप खरीदना लेना शुरू कर दीजिए। 40 रुपये कुछ बड़ा चीज़ नहीं होता है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। एक भी पॉइंट कहीं से मिस नहीं किया गया है, सबसे बड़ी बात है, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ खोटा एक्सपर्ट वगैरह सब मिलकर इस बात चीज़ को बनाया गया है। हैंड रिटन नोट्स ही है, आपको पीडीएफ ही मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ठीक है, इसमें इतना मेहनत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसका जो नंबर आपको, जो इसमें नंबर अभी आपको लिख देते हैं कि ये नंबर होगा। ठीक है, नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन 8873756485 इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, इसका ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर 40 रुपीज़ ऑनली, और उसका पीडीएफ जिस नंबर से आएगा उसी में आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है देखिए। देशक मानुष्य करह शोषण लागत करे दोहन। देश का जो मनुष्य है, देश का जो मनुष्य है जो शोषण करता है, दिन रात लागत करे, दिन रात दोहन करता है लोगों का। एकरे नाम भेलो
जय रक्षक से भाई इसी का नाम है कि जो रक्षक है वही भक्षक है। चलिए, और आगे की कविता है, ये 18 नंबर की कविता है, 18 नंबर की कविता। और इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मर्दानी कितनी नंबर की कविता है, तो 18 नंबर की कविता है। किससे लिया गया है, तो एक मौनी फूल से लिया गया है। इसके कवि कौन है, संतोष कुमार महतो है। इस तरह का सवाल आपका मुख्यतः पहला सवाल बनता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका मतलब पढ़ के तो कोई भी बता सकता है, लेकिन बात है कि सवाल कहाँ से बनेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पढ़कर इस चीज से आपको कोई पीएचडी नहीं करना है या फिर आपको इस पे ज्ञानी नहीं बनना है, आपको इसमें मार्क्स लाना है और ज्यादा मार्क्स लाना है। तो मार्क्स लाने का जो स्ट्रेटेजी है उसी हिसाब से इसमें हम क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आगे क्या है, मरद भाई यदि ना करे हैं कारदानी तबे कैसे चिन्हितो तो मर्दानी। देखिए, मर्दानी का मतलब होता है मर्यादा। ठीक है, मर्यादा होता है। क्लियर है, तो वही कहता है कि मर्द होकर अगर तुम कोई कर्म नहीं करता है, अच्छा कर्म नहीं करता है, कर्तव्य अपना पूरा नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो कैसे चिन्हितो तो मर्दानी, तो कैसे तुम्हारी मर्यादा को पहचाना है, मतलब जाना जाएगा। बिना मर्दानी मर्द बेकार, बिना मर्यादा का मर्द जो होता है वो बेकार होता है। इटा जाने हैं जग संसार, ये जो है सो जग संसार मतलब पूरा संसार जानता है। और क्या है, जैसन पानी बिना मछली, फूल बिना तितली, पुरुष बिना पत्नी, और नाना नानी बिना नतनी। क्या है कि जैसा जो है सो पानी के बिना मछली नहीं रह सकता है, फूल के बिना तितली नहीं रह, बेकार है, पुरुष के बिना पत्नी जो है सो बेकार है, नाना नानी और नतनी, नाना नानी जो है सो नतनी के बिना बेकार है। उसी तरह से क्या है, तैसन कारदानी बिना मर्दानी। उसके बाद उसी तरह से क्या है कि उसी तरह से, तैसन मतलब उसी तरह से, कारदानी मतलब कर्तव्य के बिना जो है सो मर्यादा पूर्ण नहीं है, बेकार है। आगे क्या है, दादा का भरोसा है कातरिक चास। दादा का मतलब, दादा का मतलब यहाँ हो जाता है, देखिए दादा का मतलब होगा बड़ा भाई। ठीक है, दादा मतलब बड़ा भाई, तो वही कहते हैं कि दादा के भरोसा है कातरिक चास, बेकार की ना करे आस। मतलब बड़ा भाई, कोई ऐसा बड़ा भाई होता है जो पूरा सुस्त होता है, लेजी होता है, तो उसके बाद में कातरिक चास करेगा। ठीक है, और बेकार करें कीने, बेकार में उसका आज कर रहा है कुछ, मैंने कातरी को उसको चार्ज करेगा, मतलब कतारी का खेती कर देगा, वो उसका भरोसा में बेकार है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर देगा। और आगे क्या है, पर एक भरोसा है यदि खेभे गुरुचिरा, सब सपन रहतो अधूरा। कहने का मतलब है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, मतलब दूसरे के अधीन रहने से सुख नहीं है। तो वही कह रहा है कि पर के भरोसा पर अगर गुड़ चीरा खा रहा है तो सब सपन रहतो अधूरा, तो सब सपना अधूरा रह जाएगा। मतलब अपना मेहनत करो, मेहनत करके अपनी चीजें खड़ी करो, अपना खाओ, अपने से मतलब चीजें करो। ठीक है, यह खातिर मरद भाई करे कारदानी तबे चिन्हे तो तोर मर जानी। यह इसीलिए क्या है, यह खातिर मरद भाई करे कारदानी, इसी वजह से, इसी के लिए जो है मर्द जो है कर्तव्य करता है, तबे चिन्हा है तो मारी, तभी तुम्हारा मर्दानी मर्यादा चिन्हाएगा। पुरुषत्व बिना पुरुष, माने जो यहाँ पुरुष है सो अपने पुरुषत्व के बिना बेकार है। सूता के बिना कुरुष, सूता कुरुष जो जिससे कुरुष जानते हैं ना, जिससे स्वेटर वगैरह बुना जाता है, तो उसके बिना कुरुष जो है सो बेकार हो जाता है। उसी तरह से पुरुष जो है पुरुषत्व के बिना बेकार हो जाता है। गंधक बिना फूल, गंध के बिना फूल बेकार हो जाता है, गाछ के बिना मूल बेकार हो जाता है। और कैसन है कि तैसन कारदानी के बिना फुटानी। कारदानी मतलब तैसन कारदानी जो है फुटानी अगर कर रहे हैं तो आपका उस हिसाब से कर्तव्य भी होना चाहिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा। एकर से चिन्ह है ना मर्दानी। अगर आप कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, फुटानी बस कर रहे हैं, तो इससे आपका मर्दानी मतलब मर्यादा नहीं पहचाना जा रहा है, आप मर्यादित नहीं हैं। कमरे तोर जोर ना है, बाहें तोर बल ना है। कमरे मतलब कमर में तुम्हारा जोर नहीं है, मतलब तुम खटने को तैयार नहीं हो, मेहनत करने को तैयार नहीं हो, तुम्हारी बाहों में ताकत नहीं, मतलब तुम अपनी बाहों की ताकत को नहीं दिखा रहे हो, तुम काम करने को रेडी नहीं हो, काम करने को इच्छुक नहीं हो। और क्या है, मुँहे तोर जोश ना है,
जोश नहीं मतलब तुम्हारे मुंह में तुम्हारा तेज नहीं है, चेतना नहीं है काम करने को लेकर। मने तो जोश न, मन में तुम्हारा जोश भी नहीं है कार्य को लेकर, कर्तव्य को लेकर। यहाँ पर जो चीजें हैं, जितनी चीजें दी जा रही है सब कर्तव्य को लेकर है कि कर्तव्य जो है करना है। ठीक है, क्यों? कर्तव्य करने के बाद जो मर्दानी मर्यादा जो है सो बना रहता है। और आगे क्या है, आगे देखिए क्या है दोस्तों कि माथा राखे हैं बड़ चुइल, समय पिंगना जाहो खुइल। ठीक है, माथ सर पे रखते हो तुम बड़ा बड़ा चुइल, चुइल मतलब होता है बाल, बड़ा बड़ा बाल रखते हो। और कहते हैं समय पिंगना जाहो खुइल, पिंगना मतलब होता है पहना हुआ तुम्हारा समय पर खुल जाता है। तुम माथ सर पे बड़ा बड़ा बाल रखने का मतलब है कि तुम बहुत ही फुटानी कर रहे हो अपने आप को, बहुत ही तुम मर्यादित बोलते हो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य ऐसा नहीं है। समय पर पिंगना खुल जाने का मतलब कि तुम्हारा समय समय पर बेइज्जती भी हो जाता है। और क्या है कि स्वभाव भेलो तोर औरतानी, एखन कहाँ गेलो तोर मर्दानी। अब तुम्हारा स्वभाव जो है सो औरतानी हो गया, औरत की तरह तुम्हारा स्वभाव हो गया है। अब तुम्हारा मर्यादा कहाँ गया है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, यहाँ पर औरतों का आलोचना नहीं किया गया है, बस मर्द का स्वभाव अलग होता है, औरतों का स्वभाव अलग होता है। मर्दों का स्वभाव औरतों की तरह नहीं होनी चाहिए और औरतों का स्वभाव मर्दों की तरह नहीं होनी चाहिए। तो ये कंपेयर किया गया कि आपका औरतों की तरह स्वभाव है तो आप मर्द कैसे हुए। ठीक है, तो इसी चीज को बोला गया है। और क्या है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, चीजों को समझेंगे नहीं। कथा है आपन नामे मानुष उत्तम। ठीक है, कथा है मतलब कहावत है कि मनुष्य अपने काम से, अपने नाम से ही उत्तम होता है। बापे के नामे मध्यम, बाप के नाम से जो है मतलब अपने नाम से उत्तम है, सबसे अच्छा अपना नाम कमा सकता है अपनी मेहनत से। बाप के नाम से क्या है, मध्यम, बाप के नाम से थोड़ा बहुत जाना जाएगा। मामा के नाम से अध्यम, मामा के नाम से थोड़ा बहुत बोलचाल की भाषा में उसको उसकी पहचान मिलेगी। और ससुर के नाम अधोमोधम मतलब ससुर के नाम से तो जाना ही नहीं जाएगा वो। ठीक है, इतिहास उल्टा देख अपन देश एक आर, क्या कहता है कि इतिहास उल्टा देख अपन देश एक से एक वीर अनेक। इतिहास उल्टा कर देखो कि अपने देश में एक से एक वीर है। अब तनी करें होश अपन मने आने जोश, अब तो थोड़ा होश करो, अब तो थोड़ा कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाओ और अपने मन में जो है सो जोश लाओ। परे कर्जने ना करे फुटानी, मरद भई करे अपन कारदानी। कर रहे हैं कि पर के अर्जन मतलब दूसरे की कमाई पर फुटानी नहीं करो, मर्द है तो अपना कर्तव्य दिखाओ। संसारे छोड़ा अपन निशानी, तबे चिन्ह तो तोर मदानी। संसार में अपनी निशानी छोड़ो, अपने कर्तव्य का निशानी छोड़ो। क्या निशानी छोड़ो? अपने नाम का नहीं है तो कर्तव्य का निशानी छोड़ो, तभी तुम्हारा मर्यादा पहचाना जाएगा, तभी तुम मर्यादित पुरुष कहलाओगे। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों कविता। आगे क्या है देखिए, अभी हम लोगों ने 17-18 देखा, अब ये 19 नंबर की है। ठीक है, 19 हमें जलागो घर भतुआ। दोस्तों घर भतुआ का मतलब होता है घर में ऐसा इंसान घर में काम करने वाला जो सिर्फ घर के खाने पीने पे घर का सारा काम करते हैं। जैसे गाय को चराना, जानवर मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जानवर को चराना। ठीक है, घर की सफाई करना, गाय जहाँ रहती वहां पर सफाई करना। पहले जमाने में होते थे ऐसे, अभी भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, तो उसको घर भतुआ बोला जाता है। अब देखिए उस पर क्या कवि अपना प्रकट कर रहे हैं कि भिनसरे जखन मुर्गी देख बांग, हाथ धरियो लंबा डांग। सुबह सुबह जब मुर्गी बांग देता है तो हाथ में हम लंबा डांग का मतलब होता है लंबा लाठी हम ले लेते हैं और चल देते हैं। अब क्या है, ताड़ाताड़ी खोलिए मैदान। ताड़ाताड़ी का मतलब होता है जल्दी जल्दी। ताड़ाताड़ी का वर्ड जो होता है जल्दी जल्दी। ताड़ाताड़ी का ये वर्ड जो है आपको खोरठा में सिखरिया से लिया गया है आपको, और ये आपको एक तरह से बंगाली से लिया गया, बंगाल से लिया गया, बंगाली कल्चर का ये बात है। तो ताड़ाताड़ी खोलिए मैदान, एकर ऊपर हमर रहे ध्यान। यही जो है कि ताड़ाताड़ी जल्दी जल्दी हम लोग मैदान खोलना है। मैदान का मतलब जानवर का जो खोल कर बाहर चराने के लिए ले जाते हैं तो उसको खोलना है। और यही एकर ऊपर हमर रहे ध्यान, यही हमारा ध्यान रहता है। घर बतुआ का इसी पर ध्यान रहता है। और क्या है, खेतधारी जोनरा बारी, कोदो बारीक पासे। क्या कहता है, खेतधारी जोनरा बारी। खेतधारी मतलब
किनारे जोनरा बारी, खेत के किनारे जो है, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, यहाँ पर आप धान लगाएं, इसके किनारे एक बारी है, वहां पर जोनरा और कोदो बारी आप लगा के रखें, ठीक है। और क्या है, डांगर चराए शीत परल घासें, डांगर चराए, डांगर मतलब जानवर चर रहा है, जहाँ पर शीत पूरा घास में पड़ा हुआ है, उसकी बूंदे वहां पर आपका जानवर चर रहा है। जखन सभे जात अघाए दोहे आपन बंधियाए पगाए, मतलब सब जब ये घास खाकर अघा जाता है, मतलब सबका पेट भर जाता है, तो सबको धो धोकर सब उसको फिर सबको हम बांध देते हैं जहाँ पर वो रहता है। लेघर गाय भैंस दूहत हमर गोला, ठीक है। लेघर गाय मतलब होता है जो दूध देने वाली होती है ना गाय, वैसे गाय जो है सो उसको हम लोग दूहत हमर गोला, मतलब हमारा गोला जो है सो उसको दूध दूह रहा है। दूध हवेक दो तीन घैला मतलब पहले जमाना में इसे करके घैला हुआ करता था, ठीक है। तो यही घैला जो है तो इसमें कह रहा है कि दूध होता है क्या, 2-3 घैला होता है दूध। और क्या है, गाय गरु लेरू छगरी भेड़ी गोठे जात मैसाए, मतलब क्या है कि गाय गरु लेरू, गरु मतलब होता है जानवर, लेरू मतलब होता है गाय का बछड़ा, और छगरी बकरी होता है, भेड़ी का मतलब आपको भेड़ा पता है, और सब लोग गोठे का मतलब होता है समूह में, जात मैसाए सबको एक साथ मिला देते हैं, नाना रकम डाक देहत अपन बसाए। और सब लोग के क्या है कि नाना रकम अब तरह तरह का भाषा से जानवरों को हम लोग आगे भेजते हैं कि चलो इधर चलो, और चलो फिर वो लोग भी अपनी अपनी तरह से आवाज निकालता है। आसे आसे चराए गोठे दीहक नसाए, आसे पासे चराए गोठे दीहक मतलब सब जानवर को आसपास में ही चराकर, उसको चरवाहा जो है सो चराकर, और जो घर भतुआ है उसको चराकर सब दीहक नसाए मतलब सब एक जगह फिर ले आता है। गरु डांगर छगरी पठरू है ठाए सब मतलब जानवर है, बकरी है, पठरू मतलब होता है बकरी का मेल वर्जन जो होता है पठरू होता है, तो उसको सब लोग एक ही जगह ले आता है। बसियाम पहरे गोलिन खाइले देहत सतुआ, बसियाम पहरे मतलब होता है सुबह का समय में, बस सुबह का समय में जो होता है वो क्या है कि आपको सतुआ खाने के लिए मिलता है। हमें जो लागे घर भतुआ, हम जो हैं सो घर भतुआ है। गोटा दिन टाय टुकड़े बोने झारे डांगर चराए, यह टाय हमार सुख ही संसार, पूरा दिन जो है सो टाय टुकड़े मतलब फील्ड वगैरह में जो है सो जानवर की का जो मिलान है पूरा जानवर को सो चराते हैं, यही हमारा सुख संसार है, इसी को से हम अपना संसार चलाते हैं, यही मेरा संसार माना गया है। प्राकृतिक नाना रकम लीला देखे जब पाइए, बोने भीतरी डूमर केंद्र प्यार खाए पाकल खाइए। प्रकृति का जो नाना रकम का लीला है, मतलब तरह तरह की जो चीजें हैं वो सब हम देख पाते हैं, हम उस दौरान देख पाते हैं। और क्या है कि जंगल का जो केंद्र है, प्यार है, डूमर है, ये सब पका हुआ है, पक जाता है तो हम ये सब खाते हैं, वहां पर खा पाते हैं। और क्या है, पंडकी तीतर गुंडरी आर जते चिरे चिनगुनी, ठीक है। पंडकी तीतर मने आनंद पाए सभे डाक सुनी, पंडकी सब एक तरह का पक्षी होता है, तीतर पक्षी होता है, गुंडरी सब जितना पक्षी होता है सब लोग अपनी अपनी आवाज में बोलता है, तो सबका आनंद, मन में आनंद होता है सबका आवाज सुनकर। चोर गरु घंटी बजाए, चोरनी गायक ठहरका, चोर गरु का मतलब समझते हैं, गरु मतलब जानवर होता है, और चोर गरु का मतलब होता है कोई जानवर ऐसा होता है जो आपको धीरे से निकल जाएगा खेत की ओर, और खेत में जितनी भी चीजें लगी हुई है उसको खा जाएगा, तो उसकी गर्दन में गले की घंटी बांध दी जाती है ताकि वो इधर उधर जाए और यहाँ खाए तो पता चल जाए कि इधर की ओर गया हुआ है, घंटी बजता रहेगा, तो इसीलिए जो है जानवर में घंटी बांध दिया जाता है। चोरनी गायक ठहरका मतलब ये सब जो है सो वहां पर जाकर खाने की कोशिश करता है। तो पाथर ऊपर बैसे रहो हमें जैसन लहका, ये देखना पड़ता है कि ये लोग कहीं जाकर खा तो नहीं रहा है, और पत्थर के ऊपर हम बैठे रहते हैं जैसे हम लेका, जैसे हम बुड़बक हैं, इसी तरह से हम देखते रहते हैं उन लोग को। क्या है कि कबू कबू हुंडार उठत मेघ डुंडरुक दीने, 2-3 छगरी पठरू मारी देत पराने, कबू कबू हुंडार उठत, हुंडार मतलब होता है जो लोमड़ी होता है, छोटा वाला जो लोमड़ी होता है ना, लोमड़ी जो आपको गांव में देखने को मिलता है थोड़ा छोटा मोटा जंगल या सन्नाटे जगह पे, तो वो सब जो है सो वो लोग पूरा झुंड में आता है, और छगरी का मतलब होता है कि बकरी वगैरह को मार देता है। चरचे गरुए घास खात, लपलप पाला छगरी, चरचर मतलब जब जानवर जो है सो जब
घास खाती है तो चरचर का आवाज करता है। जब बकरी जो है जो पत्ते को चबाती है तो उसको पाला कहा जाता है, तो उसको लप लप जो है सो आप खींच खींच कर खाती है। बूढ़ा बोदा बो बो करे, हिलाए हिलाए दाढ़ी। बूढ़ा बोदा का मतलब होता है जो बकरा पूरा बूढ़ा हो जाता है और इसका दाढ़ी हो जाता है, ठीक है, वो अपना दाढ़ी हिला के बो बो करता है, अपनी आवाज निकालता है। नेवल बेराए पानी पियाए, डोभा नालक पासे। नेवल मतलब होता है कि जब जाने का बेरा होता है, जब बहुत धूप के बाद थोड़ा सा समय होता है तो सब लोग नाला के किनारे जो है तो जाके पानी पीने लगता है। मतलब नाला ये नाला शहर वाला नाला नहीं होता है, वो सोत होता है जहाँ पर साफ पानी बहती है, वहाँ पर सब जाकर होता है। डांगर गोठाए गाछ तरे बैसिए रही कलबा घासे। सब जानवर को जो है सो पेड़ के नीचे बैठा देते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है कि हम कलबा मतलब 12 बजे खाना के आसे बैठ रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्या है, डूबा भरी खायले कलवा, घाटा कोंदो मार भतुआ। डूबा में क्या है, कलवा खाते हैं, घाटा खाते हैं, कोंदो खाते हैं और भतवा खाते हैं, ये सब चीज हम खाते हैं। क्या लगे, हमें जो लागो बांधल घर बतुआ, हम जो हैं घर में बंधे हुए घर बतुआ। मुख्यतः ये जो कविता है आपको बताते हैं किस पे बोली गई है। किछु खून जिराए ससुराए, किछु खून जिराए ससुराए लागिन आपन कामे, डांग लई चराए डांगर दिन सारा घामे। क्या बोला गया है, देखिए, किछु खून मतलब कुछ भी थोड़ा सा, किछु थोड़ा सा, जिराए ससुराए जिराए मतलब होता है कि जुराए ससुराए मतलब थोड़ा सा आराम होता है, सुस्ता के होता है कि थोड़ा सा सुस्ता के हम अपना फिर काम में लग जाते हैं। और क्या कहता है कि डांग लई चराए डांगर, ठीक है, डांगर डंडा लेकर अपना फिर चल देते हैं। और दिन सारा घामे का मतलब पसीना होता है, दिन भर पसीना होकर मेहनत करके अपना काम करते रहते हैं। और क्या है कि देखिए दोस्तों, ये सब कविता तो लंबी है इसलिए समय लग रहा है, और अगर एक एक चीज को ना समझाया जाए तो थोड़ा सा ठगे जाएंगे आप, क्योंकि ये कविता है। कहानी होती तो उसको अच्छे से समझ के आपको एकदम पॉइंट समझा दिया जाता, लेकिन ये कविता है, आपको बाय लाइन एक बार समझना ही पड़ेगा। और एक बार समझ लेंगे तो आपका वीडियो आपके इस चैनल पे रखा हुआ रहेगा। साथ में आप जब नोट्स ले लेंगे तो आपका जो सोने में सुहागा हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बहुत ही लो कॉस्ट में, ठीक है, 10 20 50 कुछ चीज नहीं होता है, तो आप करेंगे, जो कॉस्ट बैठ रहा है वही आपसे लेना है। बाकी क्लासेस में भी कॉस्ट बैठते हैं, लेकिन ये आपको पूरी तरह से फ्री देने की कोशिश की जाती है। चलिए आगे क्या है, आय गधने बेराए गोट, आनिए कामे घारे। आय गगने के बेराए गोट मतलब शाम का जो समय होता है, उस समय जो होता है जो घर जो आते हैं वो हाले खड़ाए बांधी बैठी घर, सब जानवर को जो है उसको यहाँ बांध कर, जहाँ वो बंधा रहता है वहां पर बांध कर बैठकी घर जो होता है, मतलब बैठने वाला जो रूम होता है उसमें वो बैठ जाता है। लुत्ती माछी मुँहे बैसत मखरी काटे कान, मतलब लुत्ती माछी मुंह में बैठ रहा है, मखरी मतलब होता है मच्छर, मछली जो है जो कान में काट रहा है। तेल मांगते गोलिन के तबे माने तो तेल में गोलिन मतलब वो कौन होता है, जो घर की मालकिन होती है वो गोलिन होती है, जो वहां पर दूध दूह रही होती है ना, दूध दो रही होती है, हंडिया में दूध दूह रही होती है ना, वो गोलिन दूध निकाल रही होती है, तो उसको तेल मांगता है। और क्या तकर ऊपर कुआं से डोल भीर आनिए पानी, उसके बाद कुआं से हम पानी जो है सुलाते हैं। एकर खाए हतय बिहारी मने जाए जानी। अब बिहारी देखिए, कलवा कहा जाता है 12 बजे खाना को, रात को कहा जाता है बिहारी खाना आप खाएगा। बिहारी रहे बाचल खुचल भात तरकारी, मतलब दिन का जो बचा हुआ है वही रात को बिहारी हो गया, मतलब रात का खाना वही हो गया है, हम लोग मिलेगा। सारा दिन खाटल तब सुस्ता है टैंक पसारी, सारा दिन मेहनत किए हैं तो अब टांग थोड़ा फैला के सुस्ता रहे हैं। कबू बड़े संग ने मिले पूरी हलवा, हमें जलागो घर बथुआ, कभी कभी बहुत मुश्किल से पूरी हलवा मिल जाता है, कहे कि हम हैं घर भतुआ, ठीक है। और क्या है, लुगा फाटा पाइए कम, लुगा फाटा मतलब लुगा कपड़ा लता कम पाते हैं, जाड़े जे हुलाए मतलब जाड़ा में कपते हैं, गर्मी के दिन चुए घाम का मतलब होता है पसीना, चुए मतलब होता है टपकना, गर्मी के दिन में पसीना टपकता है। सब घामे नहाए, सब मतलब पूरा पसीना शरीर से नहा जाता है। वर्षा के दिन हाथ गोड़ सभे सटराए, वर्षा के दिन जो सटराए का मतलब होता है फूल जाना, वर्षा के दिन में हाथ पैर सब फूल जाता है पानी से। बसंत काल में फूले गंध पाए भंवरा मंडराए, बसंत के काल में फूल का गंध पाकर जो
भौरा मंडराता है। और क्या कहते हैं, क्या आगे हो रहा है कि परब तिहारे भालो मंद पाए दू चाहे रोटी, घर भतुआ नामे केव नाय दिए चाहे बेटी। पर्व त्योहार में ही 2-4 रोटी खा पाते हैं, बाकी तो भात खा के जिंदगी चलता है, और हम लोग घर भतुआ के नाम से कोई भी बेटी नहीं देना चाहता है। आगे क्या है, घर भतुआ घरे लूट फुटका, घर भतुआ घरे के लूट फुटका, बोन से आने हवक काढ़ानी छाती और फुटका। घर भतुआ घरे लूट फुटका मतलब होता है कि धक्का धुक्की देने वाला बेकार चीज, तो घर भतुआ वैसे हो जाता है घर का। और बोन से जो है सो वो लोग छाती फुटका मतलब एक मशरूम जो आप लोग कुखड़ी बोलते हैं उसका एक तरीका होता है, एक मतलब प्रकार होता है जो वहां से लाता है। ठीक है, जखन जैसन तखन तैसन कामे करे हवे टटका, गोली गोलीन सभी देत हमरा झटका। गोली गोलीन मतलब होता है मालिक मालकिन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसन जब काम होता है करना पड़ता है तुरंत में, और गोली गोलीन जो है सो गोली मतलब मालिक मालिकिन जो है सो हमको झटका देते रहता है, काम कर बताते रहता है, डांटते रहता है। पीछे हवे महुआ फगवानी और बैसाखी, महुआ जो है सो फागुनी और बैसाखी का महुआ जो होता है वो हमको बीचना पड़ता है। चोरी करे हवे कई क्यों जैसन करे ना देखा देखी, ऐसा सुबह जाकर चोरी करना पड़ता है। आपको पता है कि महुआ सुबह ही बिछा जाता है 4 बजे 3 बजे के टाइम में, तो महुआ ऐसा बिछना पड़ता है जैसे ही चोरी कर रहे हैं। घर भतुआ काम हके अप्रेंटिस का मतलब होता है कोई काम जहां पर आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है लेकिन उसके बदले आपको खाना रहना ये सब दिया जाता है, तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। उसी तरह से घर भतुआ का काम होता है। तकर खातिर हमें करिए नाय मने खीसी, तकर खातिर इसीलिए जो है सो मन में खींच नहीं करते कि चलो रहने खाने का जगह हमको मिल रहा है। और क्या है, एकर पर पाइप कमियाए प्रमोशन, तखन हते नाना रकम जिनिस दर्शन। इसके बाद जब है सर हम प्रमोशन पाएंगे इस काम में, हमको फिर थोड़ा सा ये सब काम से छुटकारा मिलेगा, हमको थोड़ा अच्छा काम मिलेगा, तब जो है सो हम नाना रकम का दर्शन में नाना तरह की चीज को हम देख पाएंगे। धीरज धरो एखन खाइए रहो सतुआ, धीरज धरो मतलब थोड़ा धैर्य रखो, अभी हम सतुआ ही खाकर रहते हैं क्योंकि हमें लागो घर भतुआ, हम जो है घर भतुआ है। दोस्तों इसमें घर भतुआ का मतलब आपको बता दिया गया कि ऐसा इंसान जो घर में बस खाना पीना के नाम पर खाना पीना और रहने के बदले में उससे काम कराया जाता है। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ चीजें हैं। घर भतुआ को यहाँ पर दर्शाया गया है, मतलब आपको बंधुआ मजदूर से भी दर्शाया गया। बंधुआ मजदूर एक अलग होता है, घर भतुआ अलग होता है, थोड़ा में अंतर है दोनों में, लेकिन एक बंधुआ मजदूर भी इससे संबंधित हो सकता है। ठीक है, इसमें घर भतुआ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि तुम काम छोड़ सकता है, लेकिन बंधुआ मजदूर में ऐसा नहीं होता है। तो ये कविता थी जो आप है, बाकी आप समझ सकते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट कविता है, थोड़ी कविता लंबी है, ये कविता को हम लोग लास्ट करेंगे। ये 20 नंबर की कविता हम लोग देखते हैं क्या है। और सरस्वती माँ के घर है, मतलब सरस्वती माँ के घर में, क्या इसमें आप कभी बोलना चाहते हैं? देखिए क्या है दोस्तों, अभी भी जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है दोस्तों एक बार लाइक कर लें, मेहनत होता है आपके लिए। चैनल से आपसे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है, चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। आप लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब के बगल में ये बेल आइकन होगा उसको ऑल कर लेंगे, और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। श्री सरस्वती माँ घर है, श्री सरस्वती माँ के घर में सभिन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया गया है कि सभिन भावें जमा हुई हैं टुंगरी धारे। सभी लोग जो है सो भाव से, सभी भाव जो है सो जमा होना सब उसके किनारे, सरस्वती माँ के घर के किनारे। इसमें थोड़ा अलग अलग कर दिया गया लेकिन आपको एक में पढ़ना है। ठीक है, न तो भावे हाथ जोड़ी करिए ध्यान, हाथ जोड़कर सबको ध्यान करना है। तो हरे कृपा खातिर भगवान, आप ही की कृपा के लिए भगवान आप ही कृपा कीजिए। सभी भाई बहन करिए स्तुति ज्ञान, सभी लोग भाई बहन जो है सो स्तुति ज्ञान कीजिए। कुसंस्कार दूर करिहा महान, कुसंस्कार मतलब क्या होता है, संस्कार विहीन जो लोग होते हैं, तो कुसंस्कार को दूर करना है। मांगिए बर गुरु चला मिली, गुरु चला चीनी मिली, मतलब क्या कहता है कि गुरु गुड़ हो जाए चेला चीनी हो जाए, ये वाला मांगना है। रत रहिए आपन कर्म जैसे न भूली, रत रहिए मतलब नित्य, रत का मतलब होता है नित्य मतलब रेगुलर, हमेशा अपने काम में रेगुलर रहना है, उसको नहीं भूलना है। और क्या है, मने राखी है तोहर ध्यान, मने राखिए तोहर ध्यान का मतलब मन में तो जो है सो अपना ध्यान रखना है, हर समय जैसे मिले ज्ञान, हर समय जैसे हमको ज्ञान मिलता रहे। तो हरे
प्रेरणाएं बाजे दोसर घंटी, सभिन जाए 18 भागे बांटी। तुम्हारा आपकी ही प्रेरणा से जो है सो घंटी यहाँ बजती है और क्या है कि सभी जो लोग हैं 18 भाग में बढ़ जाता है। हमनी के काम हवेक सब समय रूटीन अनुसार है। हमनी के काम जो है सो सब समय रूटीन के अनुसार ही होना चाहिए। यादव जी के जैसन आडार अनुसार है। यादव जी के आडार मतलब यादव जी के आडार मतलब यहाँ ऑर्डर, जैसे यादव जी का ऑर्डर होता है उसी तरह से, ठीक है। और क्या है, कखनो कखनो हाय जाए रचिक चूक, कभी कभी जो है सो थोड़ा सा चूक हो जाता है। प्रथम घंटी बजे थे तनिक टूक, प्रथम घंटी थोड़ा सा बजाने में चूक हो जाता है। मुख्यतः यहाँ पर क्या है कि एक स्कूल में एक चपरासी जो घंटी बजाता है उसको लेकर बोला गया है। ध्यान देहत सभी नापन कर में नाही हवय भूल ई विद्या थामे। सब लोग अपने काम में ध्यान देना है कि विद्या को भूल नहीं जाना है। और क्या है कि ध्यान रहे सब समय अनुशासन का ध्यान रखना है। पढ़ा सुना हुए 7 घंटी, पढ़ा सुना 7 घंटी जो आपका होगा स्कूल में उसमें आपको ध्यान रखना है। कखनो कखनो है जाए विशेष छुट्टी, कभी कभी विशेष छुट्टी हो जाता है, किसी का कुछ ऐसा हो जाता है। जब आप बचपन में होंगे तो देखते होंगे विशेष छुट्टी का मतलब किसी का निधन हो गया या कोई शोक सभा होना है या फिर किसी कोई अचानक से कोई चीजें होती है तो विशेष छुट्टी हो जाती है। दामोदर नदी टुंगरे धारे, दामोदर नदी के किनारे घाटिक मांझे कृपा करला करन धारे, ठीक है। निशान बनवला करे विद्यादान। अब दामोदर नदी के किनारे क्या है, घाटी के मांझों मांझ कृपा किया है धार, ठीक है। आपको जब आप दामोदर नदी देखेंगे तो दोनों तरफ से पत्थर है, किनारा है, बीच में ही बहुत अच्छा साफ सुथरा और गहरा पानी बहता है। तो वही कह रहा है कि निशान बनवला करे विद्यादान। तो जिस तरह से निशान कर दिया है पानी बह रहा, उसी तरह से आप भी अपना विद्या दान करेंगे। और क्या है कि हामिन खातिर भई गेला महान, हम लोग के लिए जो है सो महान भेला इस संसारे नखई किछु, सभिन दोराहा बेकार मायक पिछू, ठीक है, मायक नहीं है मायक पिछू। जो है हामिन खातिर भई गेला महान, हम लोग के लिए सब महान हो गया है, इस संसार में कुछ नहीं है, सब लोग माया के पीछे बेकार दौड़ रहा है। किछु के वो नए लय जाता, लालचाय के मन नए छिड़ू किछु पड़ता। सब लोग कुछ केहू न ले जाता, मतलब कोई भी ऊपर अपने साथ नहीं ले जाएगा कोई चीज को। ललचा कर जो मन जो है, ललचा के मन ना किचू पड़ता, मन जो अपने ललचा कर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ऊपर अपना कुछ नहीं ले जाना है, नहीं जाएगा। और क्या है, चकाचौंध में नहीं पढ़े के चाहिए, मतलब चकाचौंध में नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर भावे भजन करा प्रभु दुनिया और दुनिया माही, जो क्या है कि भजन करो भगवान को लेकर, अपने प्रभु को लेकर, अपने इष्ट को लेकर, अपने जो भी धर्म मानते हो उसको लेकर बस अपने आराधना करो, मन में चलाओ। जो भी धर्म लेकर आप मानते हो उसको लेकर अपने मन में आराधना करो। और क्या है, दर्शन उनकर हुआ मुश्किल बड़ी, ठीक है, दर्शन उसका करना बहुत मुश्किल है। रतराहा नाम जपे सभी सब घड़ी, रतरा सभी घड़ी हमेशा सरस्वती जी का नाम दबते रहता है। सरस्वती का मतलब होता है यहाँ पर विद्या का प्रतीक है, ठीक है। आपको माना जाता है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सरस्वती का मतलब कोई देवी का जो प्रतीक है वो सिर्फ और सिर्फ विद्या की देवी है और विद्या से ही माना जाता है, ठीक है। और क्या है, पूरा करता सभेक मनो वांछा भगवान, सभी का मनोवांछा मतलब सभी के मन का इच्छा पूरा करेंगे। रात दिन हमने करा इनके, रात दिन हम लोग जो है सो सरस्वती माँ का ध्यान करना है, इससे हमारी विद्या बढ़ेगी। आप पढ़ेंगे तो आप अपनी बेहतर से जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों यहीं तक था आज, फिर अगली कविता अगले वीडियो में देखेंगे। जो भी यहाँ तक बने हुए हैं वो आप निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं। जो यहाँ तक बने हुए हैं एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सर मैं जिस तरीके से अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं कैसा लगा, क्या लगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप निश्चित तौर पर एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए लाइक कर लीजिए और जो शेयर नहीं किए एक बार शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत